नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसको लेकर यानी कि हिंदी में आपका सबसे मेन जो पार्ट है वो है आपका उच्चारण। यानी कि जिस तरह से आप उच्चारण करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप लिखते हैं, लेखन करते हैं। तो आपकी जो भाषा है उसमें क्या होता है कि चाहे वो वर्ण स्तर हो, चाहे वो शब्द स्तर हो, चाहे वो वाक्य स्तर हो, हिंदी व्याकरण में सब चीज के लिए अलग अलग नियम बने हैं। और इन्हीं नियमों का उल्लंघन करना, इन नियमों को तोड़ना, कब ये सारी चीजें होती हैं, जब हम उच्चारण करते हैं। यानी कि उच्चारण के वक्त हम कई चीजें जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत उच्चारित करते हैं और उसी के कारण हमारी जो लेखन होता है, लिखना होता है, वो भी गलत हो जाता है। तो आज हम इसी अशुद्धि संशोधन, एरर करेक्शन पर यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किन किन तरह से हम गलतियां करते हैं। कभी हम मात्रा के आधार पर, क्योंकि हिंदी भाषा में उच्चारण का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आप देखिए, हम भारत देश में रहते हैं और जो हमारी मातृभाषा है, ज्यादातर भारत के ज्यादातर हिस्सों में हिंदी बोली जाती है। सभी लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी है और हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। यानी कि हमारे जितने भी कार्यालयी काम काज होते हैं, ऑफिशियल वर्क जितना भी होता है, वो सब हिंदी में ज्यादातर होता है। तो इसके बावजूद भी आजकल, क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इंग्लिश मीडियम हैं और बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं और नॉर्मली जो हिंदी मीडियम में भी हम पढ़ते हैं, तो उसके बाद भी हम क्या करते हैं, कई सारी गलतियां करते हैं अपनी हिंदी भाषा के उच्चारण में। जैसे हम कभी स और श, सड़क वाला स और शेर वाला स, श, सड़क वाला स और शेर वाला श के उच्चारण को हम नॉर्मली सड़क शेर, सड़क शेर ऐसे हम उच्चारित करते हैं। और भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। कई बार मात्रा के आधार पर गलतियां होती हैं, कई बार अनुस्वार और अनुनासिक के आधार पर गलतियां होती हैं, कई बार एक तरह से जो आपके य, ज्ञ इनके आधार पर गलतियां होती हैं, कई बार री के आधार पर गलतियां होती हैं। यानी कि कैसे आपको पढ़ना है, उच्चारित करना है। तो ये जो आपका एरर करेक्शन है, अशुद्धि संशोधन है, ये आपको क्लास 6 से ही आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन गलतियां कई बार, और आपने देखा होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़े जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप आगे देंगे एग्जाम, तो उनमें आप देखेंगे कि जरूर अशुद्धि संशोधन, एरर करेक्शन संबंधी प्रश्न आते ही आते हैं। यानी कि आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है हिंदी व्याकरण का, वो यही है एरर करेक्शन, यानी कि अशुद्धि संशोधन। तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हिंदी भाषा में जो हमारी एक तरह से जो हमारी भाषा है, उसमें उच्चारण का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदी में उच्चारण का बहुत अधिक महत्व होता है। यानी कि जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। यानी कि लेखन स्तर पर, लेखन कार्य स्तर पर जो बहुत सारी गलतियां होती हैं, उनको हम कैसे करेक्ट करें। तो कई टाइप्स की यहाँ पर अलग अलग तरह की गलतियां होती हैं। वो किस प्रकार हैं उनको हम पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो हमारी गलती है वो है मात्रा संबंधी अशुद्धियां। मात्रा संबंधी अशुद्धियां कई बार होती हैं ये मात्रा संबंधी अशुद्धियां। तो बिल्कुल आप इसी तरह से नोट डाउन कीजिए और हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जिनको आप यहाँ पर समझेंगे, जिनको आप पढ़ेंगे और अलग अलग तरह की अशुद्धियां हम यहाँ पर बताएंगे। तो
मात्रा संबंधी अशुद्धि जो है वो पहला अशुद्धि है हमारा। उसके बाद हम यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी अशुद्धि और र और री संबंधी अशुद्धि, ये सारी अशुद्धियां हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे मात्रा संबंधी अशुद्धि, यानी कि मात्रा से रिलेटेड हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं अपने हिंदी के शब्दों में। चलिए देखिए, अशुद्ध शब्द इस तरह से पहले लिखेंगे अशुद्ध, उसके बाद लिखेंगे शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध। तो जैसे हम वर्ड लेते हैं आगामी, ठीक है, आगामी, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आगामी, ठीक है। इसी तरह से आहार, शुद्ध रूप है आहार। नदान, देखिए भाषा के आधार पर कई बार हम क्या करते हैं कि इस तरह से उच्चारण तो करते हैं लेकिन लिख भी बिल्कुल उसी तरह से देते हैं, जिस कारण हमारा जो शब्द है वो गलत हो जाता है, नादान, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ईश्वर, ईश्वर, अब देखिए बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये ईश्वर नहीं होता, ये ईश्वर होता है, यानी कि आपकी यहाँ पर बड़ी ई का स्वर आएगा, ठीक है। कई ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। श्रीमती, श्रीमती, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं श्रीमती, क्योंकि उच्चारण में होता है श्रीमती, फास्ट हमें लग रहा है श्रीमती, लेकिन लिखने के लिए जो सही शब्द है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे, श्रीमती, ठीक है। उसके बाद संसारिक, सही शब्द क्या होगा? सांसारिक, सांसारिक, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। साप्ताहिक, और कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं, हम कहते हैं ना साप्ताहिक पत्रिका है तो हम लिख देते हैं साप्ताहिक, लेकिन सही शब्द क्या होगा? साप्ताहिक, ठीक है। इसी प्रकार जादू, जादू, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। ईसाई, उच्चारण करने में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर छोटी ई है, ईसाई, लेकिन ये है आपका ईसाई, ईसाई, ठीक है। और नीति, कई बार गलतियां होती है इस शब्द में, नीति, तो आप देख सकते हैं कई इसमें ऐसे शब्द हैं जो हमें पता है कि ये ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार गलती करते हैं क्योंकि हम उच्चारण ही गलत करते हैं। तो उसके आधार पे हम जो हम लिखते हैं वो भी हमारा गलत हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, पहला हमारा अशुद्ध शब्द है आगामी,
तो कई बार हमारी जो टोन होती है, बात करने की जो एक तरह से लैंग्वेज होती है, वो इस तरह की होती है कि जिसमें शब्दों का उच्चारण थोड़ा सा अलग तरह से किया जाता है, जैसे आहार, नादान, ईश्वर, ईसाई, ईसाई। तो आप जैसा उच्चारण करेंगे बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, तो आपका शब्द जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन आगामी शुद्ध शब्द, आहार, नादान, ईश्वर, ईसाई, ठीक है। और देखिए कई बार बच्चे इस शब्द में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। श्रीमती और आपके श्रीमती शब्द में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है श्रीमती और श्रीमती, ठीक है। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी है। और संसारिक बात करते वक्त कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बिल्कुल उसी टोन में बोल देते हैं, संसारिक। तो क्या होता है, सांसारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, जादू, जादू, नीति, 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 ठीक है। तो जिस तरह से उच्चारण करेंगे बिल्कुल उसी तरह से आप शब्दों को लिखेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर हमने मात्रा संबंधित अशुद्धियां जो है डिस्कस की, जो मात्रा से संबंधित थी। आप देख सकते हैं हर एक जो यहाँ पर अशुद्धि है उसमें मात्रा से संबंधित गलतियां हैं। जैसे आगामी में आ की जो मात्रा है उसकी गलती है, आहार में आ की मात्रा, नादान में आ की मात्रा, ईश्वर में ई की मात्रा, ईसाई में ई की मात्रा, श्रीमती में भी ई की मात्रा, सांसारिक में ई की मात्रा, साप्ताहिक में ई की मात्रा और जादू में ऊ की मात्रा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी अशुद्धियां। अल्प प्राण एवं महाप्राण संबंधी अशुद्धियां। अल्प प्राण और महाप्राण संबंधित अशुद्धियां, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, जैसे पहले अशुद्ध शब्द लिखिए, अशुद्ध और शुद्ध शब्द, ठीक है। अशुद्ध और शुद्ध शब्द, जैसे घनिष्ठ, ठीक है। हम कहते हैं ना ये उसका घनिष्ठ मित्र है, लेकिन वो घनिष्ठ नहीं होता, वो होता है घनिष्ठ, ठीक है। इसी तरह से गड्ढा, तो वो आपका गड्ढा वाला नहीं होता, गड्ढा, ढ ग। झूठ, कहते हैं ना ये बहुत झूठ बोलता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, इसी कारण अशुद्धियां होती हैं हिंदी भाषा में। तो झूठ, झूठ बोलता है, ये बहुत झूठ बोलता है, तो झूठ नहीं होता, क्या होता है सही शब्द, झूठ, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा सीधा साधा है ये, ठीक है। सीधा साधा, कहते हैं ना ये सीधा साधा है, लेकिन ये सीधा साधा नहीं होता, ये होता है सीधा
सादा, सीधा सादा। ठीक है, ये आपका शब्द है। अगला ब्राह्मण। आपकी कई बार इस तरह की गलतियां हम करते हैं। ब्राह्मण, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप में? ब्राह्मण। ये शुद्ध रूप है। अगला यहाँ पर हम लेंगे री और र से संबंधित अशुद्धियां। देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण संबंधित अशुद्धियां हमने बताई। जैसे हम शब्द पढ़ते हैं घनिष्ठ, घनिष्ठ, ठीक है। और जबकि जो असली शब्द होता है, जो शुद्ध शब्द होता है, वो होता है घनिष्ठ। हम यहाँ पे पढ़ते हैं गड्ढा, ठीक है। जबकि असली शब्द होता है आपका ग, फिर आप जो ढ वाला ढ से डमरू लगाते हैं, उसके नीचे आप एक तरह से आधा ड, फिर ढा, गड्ढा, ठीक है। उसके बाद झूठ, झूठ, सीधा साधा, बहुत सीधा साधा है, लेकिन सही शब्द है सीधा सादा। उसके बाद ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द में आपका जो ह है वो हाफ हो जाएगा, यहाँ पर आपने म लिया है। इसी तरह से इसमें भी आप कई बार गलती करते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा, ठीक है। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपनी हिंदी भाषा में। ब्रह्मा, ठीक है। जो आपका ये वाला रॉ है, आप इसको ब पे लगाते हैं, ह को आधा आप लिखते हैं और म आप पूरा लिखते हैं, ब्रह्मा। और यहाँ पे आप इस तरह से गलत इसको कई बार कर देते हैं। अगला है हमारा री और र की अशुद्धियां। नंबर 3, री और र की अशुद्धियां। अब री और र की अशुद्धियां कैसे हैं? जैसे, ध्यान दीजिएगा, गृहस्थ, गृहस्थ, ठीक है। ये आपका अशुद्ध शब्द है, गृहस्थ। और शुद्ध शब्द गृहस्थ, ठीक है। और इसका शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे हम? गृहस्थ, ठीक है। ये जो आपका र है, ये री वाला र है, और ये जो है आपका वो र वाला आपका र है, ठीक है। तो गृहस्थ, ठीक है। इसी तरह से मातृ भूमि, मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि, लेकिन आपका सही शब्द है मातृभूमि, मातृभूमि, ध्यान रखिएगा। कृपा, कृपा, श्रृंगार, बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे। श्रृंगार, सही शब्द है श्रृंगार। ध्यान से देखिए, कई बार उच्चारण के तहत देखिए श्रृंगार, लेकिन सही शब्द है आपका श्रृंगार, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे
ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। कई बार इसको हम इस तरह से लिखते हैं ब्रिज, लेकिन आपका सही शब्द है ब्रज। कृष्ण, कृष्ण, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉमन शब्द हैं जिनसे जुड़ी हुई जो ये गलतियां हैं, ये हम अक्सर करते हैं, जिनसे जुड़ी हुई ये हम अक्सर गलतियां करते हैं, ये छोटी मोटी गलतियां। जैसे हमने यहाँ पर कहा ब्रिज, तो इस तरह से हम कई बार लिख देते हैं। या श्रृंगार शब्द जो है, और आपका पृथक शब्द जो है, गृहस्थ शब्द जो है, ये हम कई बार क्या है लिख देते हैं, लेकिन ये शब्द हमारे अशुद्ध होते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन शब्दों में, लेकिन इस तरह से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको इस तरह से, पहले आपने देख लेना है कि क्या उच्चारण इसका हो रहा है, किस तरह का उच्चारण इसका हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियां। नंबर 3, अनुस्वार व अनुनासिक, अनुस्वार व अनुनासिक की अशुद्धियां। अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियां। अशुद्ध, और ये आपका शुद्ध शब्द, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक, क्या होता है अनुस्वार और अनुनासिक? ये आपने पढ़ा हुआ है। हम लिखते हैं आंख, ठीक है, या हम लिखते हैं कंगन, दांत, बांसुरी, देखिए कुछ शब्द, आंख, आंख का सही उच्चारण क्या है? आंख का सही उच्चारण क्या है? आंख, ठीक है। कंगन, कैसे हम लिखेंगे कंगन? सिंपल शब्द कंगन। दांत, दांत, आप उच्चारण करेंगे तो आपका जो स्वर आएगा वो क्या होगा? वो नाक से आएगा, दांत, ठीक है ना। इसी तरह से बांसुरी, बांसुरी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। जैसे हम लिखते हैं ऊंचा, ऊंचा, ठीक है। ऐसे ही वहां, वहां, नाक से स्वर आ रहा है, वहां, ठीक है। कंस, कंच, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अनुस्वार और अनुनासिक से जुड़े हुए हैं। यानी कि अनुस्वार किसे कहते हैं? जो आपके अंग और आह की बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं, और जो आपकी चंद्र बिंदु होते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं। और इसका उच्चारण हमेशा नाक से होता है, जैसे ऊंचा, वहां, कंस, आंख, बांसुरी। आपको ऐसा लग रहा है कि नाक से आपका स्वर जो है
वो आ रहा है। अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पर टॉपिक आपका नंबर 5, य और ज्ञ। य और ज्ञ की अशुद्धियां। अशुद्धियां, य और ज्ञ की अशुद्धियां। अब य और ज्ञ से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, जो शब्द कॉमन शब्द जिनको आप गलत करते हैं, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द कैसे हम लिखेंगे? कृतज्ञ, कृतज्ञ। इसको हम शुद्ध शब्द कैसे बनाएंगे? कृतज्ञ डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे कृतज्ञ। कई बार हमें क्या होता है, ग और य और ज्ञ में यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, य का स्वर आ रहा है लास्ट में, कृतज्ञ। तो हमने यहाँ पर देखिए त आधा ग य, तज्ञ लिखा है, कृतज्ञ, लेकिन जो सही शब्द है वो है कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, इसी तरह से यज्ञ, तो ये क्या होता है? यज्ञ। अगला प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर बताते हैं, विज्ञान, विज्ञान, आधा ग या न, ज्ञान। लेकिन आपका जो शुद्ध रूप है वो क्या होगा? ज्ञान। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा? ज्ञान। तो इस तरह से हमने यहाँ पर य और ज्ञ संबंधित जो अशुद्धियां हमारे हिंदी में होती है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, र के प्रयोग की अशुद्धि। बहुत ही ज्यादा कॉमन अशुद्धि है। नंबर 6, र के प्रयोग की अशुद्धि। र के प्रयोग की अशुद्धि, यानी कि र शब्द के प्रयोग से कैसे हम कैसे हम उसका गलत एक तरह से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अशुद्ध शब्द, और यहां हम लिखेंगे शुद्ध शब्द। ठीक है, पहले अशुद्ध शब्द, फिर हम लिखेंगे शुद्ध शब्द। तो देखिए, सबसे कॉमन जो मिस्टेक्स हम करते हैं, कार्यक्रम, कार्यक्रम। तो कैसे लिखेंगे इसका शुद्ध शब्द? कार्यक्रम। ठीक है,
र शब्द का देखिए इस तरह ऐसे भी र लिखा जाता है और ऐसे भी र लिखा जाता है, लेकिन आप शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे, शुद्ध कैसे लिखेंगे, कार्यक्रम, ठीक है। तो इसको आप कार्यक्रम, तो ये वाला आपका र है, कार्यक्रम, यानी कि ये आपका क और फिर र फिर म का साउंड आ रहा है, कार्यक्रम, क र म। जो ऊपर वाला आपका र है वो आपके म से पहले आएगा और क और म के बीच में आएगा, कार्यक्रम, करम, ठीक है। और जो दूसरा शब्द है कार्यक्रम, क्रम, क के नीचे बिल्कुल सटीक तरीके से लगा हुआ है क्रम, ठीक है। इसी तरह से और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रमात, परमात्मा, परमात्मा, ठीक है। लेकिन शुद्ध रूप क्या है, परमात्मा। उसके बाद क्रमशः, क्रमशः, लेकिन अगर आप इसको उच्चारण करेंगे तो ये क्रमशः नहीं है, ये कर्मशः है। तो क्रमशः, क्रमशः लिखना है हमने, तो क के नीचे हमने ठीक र लगाना है, तब ये क्रमशः बनेगा, वरना ये करम, करम शह, क्योंकि हम क के बाद ये लगा हुआ है और म से पहले लगा हुआ है, तो ये क्रमशः हो जाएगा, लेकिन सही शब्द है आपका क्रमशः, ठीक है। इसी तरह से सबसे जो मेन शब्द आता है र की गलती का, वो हमेशा और हमेशा आपको, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, वो शब्द आपका हमेशा ही आता है और हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हर बार बच्चे गलत करते हैं। वो शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है। तो कई बार आशीर्वाद शब्द का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, गलत हम इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका सही जो तरीका है आशीर्वाद शब्द का, वो है आशीर्वाद, क्योंकि श और व के बीच में अगर र लग रहा है तो उसका सही क्रम होगा व के ठीक ऊपर, आशीर्वाद, ठीक है। इसी तरह से उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, ठीक है। कई बार हम इस तरह से लिख देते हैं उत्तीर्ण शब्द को, ठीक है, लेकिन सही शब्द क्या होगा, उत्तीर्ण, र फिर ण, उत्तीर्ण, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल, जैसे कार्यक्रम, परमात्मा, कर्मशः, आशीर्वाद, तो इनके हमने सही सही यहाँ पर जो है शब्द लिख लिए हैं। तो काफी देखिए अभी तक हमने यहाँ पर अशुद्धियां डिस्कस कर ली है, जैसे र के प्रयोग से संबंधित अशुद्धि या अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित अशुद्धि। अब ई और ई कई बार होता है ना उच्चारण करते वक्त, नंबर 7, ई और ई बोलते वक्त भी कई बार हम इस तरह की गलती करते हैं, ई और ई से संबंधित अशुद्धियां, ई और ई, जैसे एक बहुत ही कॉमन शब्द, अशुद्ध शब्द, ठीक है, ये है आपका शुद्ध शब्द। तो देखिए आप शब्द लिखते हैं
अस्थाई, अस्थाई। लेकिन क्या उच्चारण में आपका आ रहा है? सही शब्द क्या होगा? अस्थाई। ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द है। इसी तरह से नई, नई, बहुत बार ये गलती हम करते हैं, बहुत ज्यादा कॉमनली हम ये गलतियां करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा अस्थाई, ठीक है, नई, तो नई नहीं होगा, नई होगा, नई। ठीक है, सही जो है शब्द मिठाई, मिठाई, मिठाई नहीं होता, मिठाई होता है, मिठाई। ठीक है, इसी तरह से लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई नहीं होता, लड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 से 4 शब्द जो हमारे अशुद्ध शब्द से कैसे हम शुद्ध शब्द बनाते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। और काफी सारी अलग अलग गलतियां हम करते हैं हिंदी में, जैसे हमने लास्ट लिया ई और ये से संबंधित। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है र के प्रयोग संबंधित अशुद्धियां, यानी कि र का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। ये सबसे ज्यादा गलतियां इस तरह की हम करते हैं। फिर य और ज्ञ, तो य और ज्ञ से संबंधित भी कई बार हम बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। इसी तरह से अनुस्वार और अनुनासिक संबंधित जो हमारी गलतियां हैं, उसके बाद री और र से संबंधित, उससे पहले आपका अल्प प्राण और महाप्राण संबंधित, और उसके बाद उससे पहले आपका मात्रा संबंधित अशुद्धियां। तो यानी कि काफी सारी जो आपने यहाँ पर अशुद्धियां हैं वो देख ली है कि किन किन तरह की अशुद्धियां हम करते हैं, गलतियां हम करते हैं अपने शब्दों के उच्चारण में और उनकी राइटिंग में, उनके लिखने में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हिंदी व्याकरण में आपके हर एक लेवल पे, चाहे वो वर्ण स्तर पे हो, चाहे वो शब्द स्तर पे हो, चाहे वो वाक्य स्तर पे हो, कुछ न कुछ नियम प्रत्येक शब्द के लिए बने होते हैं, प्रत्येक के लिए बने होते हैं। तो उन्हीं नियमों का उल्लंघन करना, यानी कि उन नियमों को तोड़ना ही आपका अशुद्धि कहलाता है। तो यहाँ पर काफी सारी अशुद्धियां हमने डिस्कस कर ली हैं, और क्योंकि टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, तो इसका जो शेष भाग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कुछ और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं होमवर्क में इन्हीं अलग अलग चीजों की। तो बिल्कुल आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।